मुझे हेल्प चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मुझे अपने घर पे वापस आना है, क्योंकि कश्मीर के हालात ऐसे चल रहे हैं कि वहाँ पे पता नहीं है कि एक मिनट में क्या हो जाता है। तो सर ने मेरा एक कॉल आंसर करा। सर ने उसी टाइम बोला कि मेरे कॉल का आप वेट करें। विद इन मिनट्स में सर का मुझे बैक कॉल आता है। उन्होंने एसएसपी श्रीनगर से बात करी। एसएसपी श्रीनगर ने मेरे को कांटेक्ट करा। उन्होंने बोला कि आप टेंशन नहीं लग रहा, आप सेफ फील नहीं कर रहे हैं तो हम आपको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने आगे डीएसपी श्रवण सिंह जी हैं, उनको कांटेक्ट करा। उन सर ने मेरी बहुत हेल्प करी। वो कंटिन्यूसली मेरे साथ कांटेक्ट में थे। मेरी लाइव लोकेशंस उन्होंने मांगी, लाइव लोकेशन से मेरे को ट्रेस कर रहे थे। उन्होंने मुझे सेफली जहाँ पे मैं रुकी हुई थी वहाँ से लेके उन्होंने घर तक, स्टेशन तक सेफली, स्टेशन में ट्रेन में बिठाया, मुझे प्रॉपर हेल्प करी, लाइव लोकेशंस घर तक ट्रेस करी, तो मुझे घर पे सेफली पहुँचाया सर ने। मैंने श्रीनगर के एसएसपी से बात की और मैंने उनको नंबर इसका शेयर किया कि आप बच्ची से बात करो, घबराई हुई है। तो उसके बाद इनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि आप अपनी लोकेशन दे दीजिए। मैं एसएसपी श्रीनगर का भी बहुत शुक्रगुजार कि उन्होंने बड़ा तरीके से संज्ञान लिया इस बात का और इमीडिएटली डायरेक्शन अपने ऑफिसर्स को दी और इसको पूरी सिक्योरिटी देके बच्ची को रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया और वहां से टिकट का इंतजाम किया और इस बच्ची को ट्रेन में बैठा के संगलदान तक पहुंचाया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में दर्दनाक हादसा हो जाता है, जहां पे आतंकी हमला जो है वो हो जाता है। उसकी वजह से टारगेट किलिंग्स हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी, क्योंकि खुद को सेफली नहीं फील कर पा रही थी टारगेटिंग किलिंग के चलते। तो मैंने सर इंस्टाग्राम हैंडल देखा सर का, वहाँ से मैंने सर को कॉन्टेक्ट किया, तो मेरी सिंगल कॉल पे सर ने जो है वो आंसर कर दिया। इंसानियत के नाते आदमी तभी इंसान को पुकारता है जब परेशानी में हो, तो उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं कि कोई भी परेशानी किसी की भी, ये तो मेरी कंस्टेंसी की, अगर कोई बाहर की भी बच्ची हो, अगर कोई बाहर का भी हो, आउट ऑफ कंस्टेंसी हो, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर के जो हालात पिछले दिनों से बने हैं वो हालात आप लगातार देख रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा कि एक त्रासदी आई और रामबन में क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद वहां का मंजर इतना भयानक देखने को मिला कि रास्ते कश्मीर जाने वाले या जम्मू आने वाले सारे रास्ते बंद हो गए। और उसके बाद एक और बड़ी त्रासदी हम कहेंगे, जो एक बड़ा आतंकी हमला होता है पहलगाम के बाइसरन वैली में, जिस तरह से वहां पर निहत्थे लोगों को, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया। और कहीं ना कहीं उस हमले की अगर बात करें या उस रामबन की त्रासदी की बात करें तो हालात काफी ज्यादा भयानक हो गए, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं, वो कश्मीर घाटी में फंस जाते हैं। और इसी तरह से हमारे सांबा की भी एक बेटी अनिशा डोगरा जी, जो कि मेरे साथ इस समय मौजूद है, ये भी वहां पर कश्मीर में फंस जाती हैं, स्टक हो जाती हैं, क्योंकि ये अपना एग्जाम देने के लिए कश्मीर गए थे, लेकिन रामबन की त्रासदी हुई तो ये वहां पर जो है वो फंस गए, रास्ते बंद हो गए। लेकिन जब थोड़ा धीरे धीरे सिस्टम पटरी पर आना शुरू हुआ तो इतनी देर में आतंकी हमला हो जाता है, जिसके चलते रास्ते तो जो बंद थे, लेकिन हालात ये थे कि तमाम गाड़ियां जो है वो वहां पर फंस जाती हैं और ये भी रास्ते में कहीं फंस जाती हैं। लेकिन इनके लिए मसीहा बने हमारे सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सिलाथिया जी। इन्होंने एक कॉल की, उन्होंने एक ही कॉल यानी पहली ही रिंग पर कॉल पिक की और सारी मदद इनको दी और श्रीनगर से सांबा तक इनको सेफली घर तक पहुंचाया। पूरी बात इनसे जानूंगा और यहाँ के विधायक सांबा के सुरजीत सिंह सिलाथिया जी, उनसे भी मैं एक संदेश लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन काफी एक भयानक मंजर था जो शायद इन्होंने भी बड़ा क्लोजली उस मंजर को देखा होगा। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और मैं जानना चाहूंगा कि आप कश्मीर गए थे, वहां पर फंस जाते हैं, पहले रामबन की त्रासदी, रास्ते बंद, फिर कश्मीर में आतंकी हमला, उसके चलते भी काफी वहां पर जो वो एक मंजर खतरनाक देखने को मिला। आप कश्मीर कैसे गए थे? पता चला कि एग्जाम देने गए थे, कब गए थे, क्या वहां पर हालात बने, क्या कुछ आपने आंखों के सामने देखा,
कैसे कहाँ पर फंस गए, सारी चीज़ें जानूंगा। और सलाथी साहब से जो आपका राब्ता होता है, कॉल आप करते हैं, फिर वो मदद करते हैं, पूरी आपको पूरी बात जानूंगा। जी नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारे माननीय एमएलए साहब हैं उनका थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक कॉल पे मेरी इतनी हेल्प कर दी। मैं सैटरडे को गई थी श्रीनगर के लिए, मेरा संडे को एग्ज़ाम था कश्मीर यूनिवर्सिटी में, तो मुझे मंडे को रिटर्न जम्मू के लिए आना था। अनफॉर्चुनेटली सैटरडे को क्लाउड ब्रस्ट हो जाता है, उसकी वजह से पूरी रोड्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाती है, तो मैं वहाँ पे स्टक हो जाती हूँ। धीरे धीरे जैसे ही ठीक हो रहा था आने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वहीं पे 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में दर्दनाक हादसा हो जाता है, जहाँ पे आतंकी हमला जो है वो हो जाता है। उसकी वजह से टारगेट किलिंग्स हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी, क्योंकि खुद को सेफली नहीं फील कर पा रही थी टारगेटिंग किलिंग के चलते। तो मैंने सर इंस्टाग्राम हैंडल देखा सर का, वहाँ से मैंने सर को कॉन्टेक्ट किया, तो मेरी सिंगल कॉल पे सर ने जो है वो आंसर कर दिया। सर को मैंने बताया कि मैं सांबा कोटली मंडी की रहने वाली हूँ, तो मुझे हेल्प चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मुझे अपने घर पे वापस आना है, क्योंकि कश्मीर के हालात ऐसे चल रहे हैं कि वहाँ पे पता नहीं है कि एक एक मिनट में क्या हो जाता है। तो सर ने मेरा एक कॉल आंसर करा, सर ने उसी टाइम बोला कि मेरे कॉल का आप वेट करें। विद इन मिनट्स में सर का मुझे बैक कॉल आता है। उन्होंने एसएसपी श्रीनगर से बात करी, एसएसपी श्रीनगर ने मेरे को कांटेक्ट करा। उन्होंने बोला कि आप टेंशन नहीं लग रहा, आप सेफ फील नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने आगे डीएसपी श्रवण सिंह जी हैं उनको कांटेक्ट करा, उन सर ने मेरी बहुत हेल्प करी। वो कंटिन्यूसली मेरे साथ कांटेक्ट में थे, मेरी लाइव लोकेशंस उन्होंने मांगी, लाइव लोकेशन से मेरे को ट्रेस कर रहे थे। उन्होंने मुझे सेफली जहाँ पे मैं रुकी हुई थी वहाँ से लेके उन्होंने घर तक, स्टेशन तक सेफली स्टेशन में ट्रेन में बिठाया, मुझे प्रॉपर हेल्प करी, लाइव लोकेशंस घर तक ट्रेस करी, तो मुझे घर पे सेफली पहुंचाया सर ने। और जब तक मैं घर नहीं पहुंची तब तक मुझे एमएलए सर का भी कांटेक्ट जो है इन टच रहे। मेरे को सर के खुद मुझे कॉल्स आए कि बेटा आप कहाँ पहुंचे, कहाँ पे नहीं, कहाँ पे हो, गाड़ी मिली नहीं मिली, सेफ हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बहुत हेल्प की सर ने मेरी सेफली घर पे। और जब मैं घर पे रात को पहुंची, मैं सर का मुझे तब भी कॉल आया कि बेटा आप घर पे पहुंच गए, सेफली नहीं पहुंचे। तो सर ने मेरी बहुत हेल्प की, उसके लिए मैं थैंक यू। कहा कि मुझे ट्रेन में बोर्ड कराया, किस जगह से आपको बोर्ड कराया और कहाँ पर आप एग्जैक्ट फंसे थे वहाँ पर? सर मैं श्रीनगर के तराल एरिया में फंस चुकी थी, वहाँ पे हेल्पलेस फील करी थी। तो फिर शाम को जो डीएसपी श्रवण सिंह जी हैं उनका मुझे कॉल आता है कि आप अपनी लाइव लोकेशन ट्रेस करिए, हम आपको सुबह लेने आएंगे सिक्योरिटी के साथ। तो जैसे ही सुबह हुई अराउंड 6:30 मुझे जो है डीएसपी के जो बॉडीगार्ड्स वगैरह थे उन्होंने स्टाफ अपना भेजा मुझे लेने के लिए। वहाँ से सेफली उन्होंने मुझे लाके स्टेशन में ट्रेन में अच्छे से किया, और वहाँ के जो रेलवे पुलिस वगैरह होती है वहाँ की उन्होंने हेल्प करी कि इनको सेफली पहुँचाना। तो सर मैं संगलदाम तक आराम से सेफली ट्रेन में पहुंची। उसके बाद उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट के प्रेसिडेंट थे वहाँ पे टैक्सी से, उनसे भी कांटेक्ट में किया था कि इनको सेफली जम्मू के लिए गाड़ी जो है मिल जाए। वहाँ से भी मुझे इजीली जो है जम्मू के लिए व्हीकल इजीली अवेलेबल हो गया, तो मैं आराम से अपने घर जम्मू अच्छे से पहुंच यानी उन हालातों को काफ़ी क्लोजली आपने? यस सर, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया मैंने वो हालात, क्योंकि कश्मीर भी पूरा बंद था, ऊपर से टारगेट किलिंग्स हो रही थी, तो मैं घबरा गई थी, क्योंकि मैं कश्मीर फर्स्ट टाइम गई थी और गई भी एग्ज़ाम के लिए थी। तो अभी सलाथी साहब से भी आपकी बात हुई है? हाँ जी सर, तो सर से भी मेरी बात हुई। सर का बहुत थैंक यू है कि उन्होंने एक ही कॉल पे हमारे जो लोग हैं, आम जनता है, उनकी वो हेल्प करते हैं। चाहे हम कभी भी सर को कॉल करें तो सर हमेशा हेल्प करते हैं अपने यहाँ की। बिल्कुल। तो ये अनिशा डोगरा जी जो कि सांबा की रहने वाली है, सांबा की बेटी हैं, कश्मीर जाती हैं, फर्स्ट टाइम कश्मीर जाती हैं और कश्मीर का मंजर इन्होंने देखा, टारगेट किलिंग जिस तरह से पहलगाम में होती है। तो ये भी वहाँ पर जो है वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि सेफ फील नहीं कर रहे थे, और उसी के बाद फ़ौरन इन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो सुरजीत सिंह सलाथिया जी का, वहाँ पर उनका नंबर ट्रेस किया, नंबर पर कॉल करी, पहली रिंग में कॉल उठाई और उसके बाद पूरी मदद जो है वो जम्मू वापस आने तक दी है। एसएसपी श्रीनगर हो या डीवाईएसपी हो वहाँ के, उन्हें सेफ तरीके से इनको ट्रेन में बोर्ड कराया, संगलदान तक पहुँची, वहाँ से टैक्सी हायर करके जैसे भी सिस्टम बना तो घर तक पहुँची। और जब तक घर नहीं पहुँची सलाथिया साहब लगातार इन टच रहे और इन्हें सेफ तरीके से घर पर पहुँचाया। मैं कुछ और चीज़ें भी आखिर में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मैं सलाथिया साहब का भी रिएक्शन लूँगा, क्योंकि अब ये जो चीज़ें हैं ये पब्लिक डोमेन में जाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इंसानियत फ़र्ज जो वो सलाथिया साहब ने निभाया है, क्योंकि एक तो कॉन्स्टिट्यूंसी की बेटी है और दूसरा इंसानियत फ़र्ज जो है, चाहे अगर कोई भी होता इसकी जगह कुछ और लोग होते शायद उनके लिए भी सलाथिया साहब ऐसे ही करते। तो रिएक्शन सलाथिया साहब का भी लेने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ सुरजीत सिंह सलाथिया जी हैं, विधायक हैं सांबा के। सर क्या कहेंगे, आपको सांबा की बेटी की कॉल जाती है जो कि सेफ फील नहीं कर रहे थे, कश्मीर के जो हालात थे, जो टारगेट किलिंग पहलगाम में निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया, और कहीं ना कहीं ना सिर्फ इनके अंदर डर था बल्कि हर एक आदमी के अंदर डर था जो वहाँ पर कश्मीर में फंसे हुए थे।
कैसे ये सिस्टम बना सर, पूरी बात आपसे जानूंगा। और जो आपने इंसानियत का एक फ़र्ज निभाया है, अपने लोगों को साथ लेकर जो आप चले हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये एक ऐसा वाक़या वहाँ वैली में हुआ जो बड़ा दर्दनाक था, जिसकी वजह से जितने भी टूरिस्ट गए थे, जो लोग थे, वो परेशान थे। उसी की परेशानी में ये बच्ची भी वहाँ श्रीनगर में गई हुई थी एग्ज़ाम के लिए, तो रास्ते बंद हो गए, क्लाउड बर्स्ट हुआ, एयर टिकट का कोई सिस्टम नहीं बन रहा था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रश था। तो उस बच्ची ने जो है वो मेरा इंस्टाग्राम से नंबर देके मुझे कॉल किया। तो मैंने इसको पूछा कि आप कहाँ से रहने वाली हो, तो उन्होंने कहा मेरा नाम निशा डोगरा है, मैं कोटली मंडी की रहने वाली हूँ और इस तरीके से मैं यहाँ फंस गई हूँ और मैं किसी अपनी फ्रेंड जो है मैं उनके घर में ठहरी। तो मैंने कहा आप मेरा वेट करिए अगली कॉल तक, मैं आपको जो भी इंतज़ाम होंगे उसका प्रॉपर इंतज़ाम करके हम आपको सेफली घर पहुँचाएंगे। तो मैंने श्रीनगर के एसएसपी से बात की और मैंने उनको नंबर इसका शेयर किया कि आप बच्ची से बात करो, घबराई हुई है। तो उसके बाद इनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि आप अपनी लोकेशन दे दीजिए। मैं एसएसपी श्रीनगर का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ा तरीके से संज्ञान लिया इस बात का और इमीडिएटली डायरेक्शन अपने ऑफिसर्स को दी और इसको पूरी सिक्योरिटी देके बच्ची को रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया और वहाँ से टिकट का इंतज़ाम किया और इस बच्ची को ट्रेन में बैठा के संगलदान तक पहुंचाया। तो मैं उनका भी, पुलिस वालों का भी शुक्रिया करता हूं कि जिन्होंने मेरे कहने पे ये सारी बात की। लेकिन अब जब ये चीज़ें हुई हैं तो आपके अंदर भी कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही हुई कि हमारी बच्ची वहाँ पर फंसी है। ना सिर्फ ये बच्ची, अगर कोई और भी होता तो शायद इसी तरह का स्टेप आपकी तरफ से उठाया जाता। देखिए, इंसानियत के नाते आदमी तभी इंसान को पुकारता है जब परेशानी में हो, तो उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं कि कोई भी परेशानी किसी की भी, ये तो मेरी कंसर्नेंसी की, अगर कोई बाहर की भी बच्ची हो, अगर कोई बाहर का भी हो, आउट ऑफ कंसर्नेंसी हो, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। हमारा ये ड्यूटी बनती है कि जो हमसे हो सकता है हम पूरा करने की कोशिश करें, ताकि जिन लोगों ने, लोग चुनते हैं अपने प्रतिनिधियों को, तो इसीलिए चुनते हैं कि जब कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत की घड़ी हो, तो उस घड़ी में खड़ा होना ये सबका फ़र्ज है। तो उस फ़र्ज को हम एक इंसानियत के नाते हमने इसको निभाया है और हमें कभी भी कोई भी परेशानी हो, किसी को भी परेशानी हो, कभी भी हमें याद करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुरजीत सिंह सलाथिया जी, जिन्होंने इस पूरे मामले को बड़ा क्लोजली लेते हुए इसमें सांबा की बेटी की पूरी मदद की है। जो बच्ची श्रीनगर में फंस जाती है, टारगेट किलिंग, वहाँ से रामबन में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ वहाँ पर रास्ते बंद, लेकिन सेफ तरीके से पुलिस को कॉल जाती है सलाथिया साहब के एसएसपी श्रीनगर को, उसके बाद डीवाईएसपी को, वो इन्फॉर्म करते हैं, आगे सिस्टम बनाकर इन्हें ट्रेन में बोर्ड कराते हैं और उसके बाद इन्हें सांबा सेफ तरीके से पहुँचाते हैं। लेकिन जब अनीशा डोगरा जी कॉल करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि पहली ही रिंग पर इन्होंने कॉल पिक कर ली सर ने और पूरा सिस्टम बनाया और बच्ची की दर्द को समझा, तकलीफ को समझा, जो बच्ची वहाँ पर सेफ फील नहीं कर रही थी, क्योंकि वैसे भी हालात आपने देखा कि क्या थे वहाँ पर, लेकिन उन हालातों से निकल कर जो है ये बेटी बाहर आई और सांबा सेफ तरीके से पहुँची है। इसलिए सलाथिया साहब का भी ये कहना है कि वो अपने लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं। इंसानियत का फ़र्ज़ हमें हमेशा निभाना है। अगर कोई मुसीबत में है तो उसे मुसीबत से बाहर निकालना, ये हमारा इंसानी फ़र्ज़ होना चाहिए। इस फ़र्ज को हमें सबसे पहले निभाना चाहिए। तो ये है पूरी दास्तां, जो बच्ची सांबा की कश्मीर में फंसी और उसके बाद सेफ तरीके से वहाँ से जो है वहाँ उनको
लाकर सांबा उनके घर तक सेफ तरीके से पहुंचाया। ये इंसानियत की मिसाल सलाथिया साहब ने पेश की है। ये कई लोगों के लिए मैं कह सकता हूं कि इंस्पिरेशन ज़रूर बनेगी ये वीडियो। और वो बेटी भी किस तरह से धन्यवाद कर रही है, उनके इमोशंस भी थे, वो चीज़ें मैं आपके तक इसलिए पहुंचा रहा था ताकि हम सबको मुसीबत की घड़ी कोई बने तो सबको उस मुसीबत का सामना करना है और जिसको मदद चाहिए उसे फौरी तौर पर मदद पहुंचानी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।